Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 23rd January 2021. Standard 8th subject Science. Chapter number 15 Some Natural Phenomena. We have already completed chapter number 15. Okay. Now in this video we have studied the exercise sections. So first, which of the following cannot be charged easily by frictions? कौन सी ऐसी चीज है वो इजीली जो है वो फ्रिक्शन से चार्ज नहीं होती है? सो ए अ प्लास्टिक स्केल, बी अ कॉपर रोड, सी एन इन्फ्लेटेड बलून या तो डी अ वुलन क्लोथ। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो इजीली जो है फ्रिक्शन से चार्ज नहीं होती है? तो आंसर होगा कॉपर रोड। ओनली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी इजीली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शंस। कॉपर इज हाईली कंडक्टिंग मटेरियल। कॉपर जो होता है वो कंडक्टिंग पावर उसका बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखा ही होगा कि कॉपर जो है वो वायर में जो है वो कॉपर यूज़ होता है ना। कॉपर इज़ अ हाईली कंडक्टिंग मटेरियल। कॉपर जो है वो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है। देयरफॉर अ कॉपर रोड कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। इसके लिए जो कॉपर रोड है वो हम इजीली उसको फ्रिक्शन से चार्ज नहीं हो पाता है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं है ना, वो सारे अप्लायंसेस होते हैं वो कॉपर मटेरियल के होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी आयन है हम प्रेस करते हैं, ठीक है, उसमें भी कॉपर कॉइल होता है। हमारा स्विच बोर्ड होता है उसमें भी कॉपर कॉइल मीन्स के कॉपर्स के वायर होते हैं। इन शॉर्ट पूरा जो वायरिंग है वो कॉपर मेटल का ही होता है। ओके, बिकॉज कॉपर इज हाईली कंडक्टिंग मैटर मटीरियल्स। सो आंसर होगा बी कॉपर रोड। Question number 2. When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod A and the cloth both acquire positive charge. B becomes positively charged while the cloth has a negative charge. C and the cloth both acquire negative charge. And D becomes negatively charged while the cloth has a positive charge. ओके, तो क्या आंसर आएगा? बी। द रोड becomes positive charge while the cloth has a negative charge. Okay. When an object is charged by rubbing it against another object, the two objects get oppositely charged. दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो ऑपोजिटली चार्ज हो जाते हैं. बाय कन्वेंशन it is considered that the charge acquired by the glass rod is positive and charge acquired by the cloth is negative. Therefore, the rod becomes positively charged and the cloth becomes negatively charged. Okay, क्या मतलब हुआ उसका कि द रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लोथ हैज़ नेगेटिव चार्ज. जो रोड होगा, जो मेटल का रोड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज है. ओके, और जो क्लोथ जो कपड़े होते हैं इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज व्हेन इज ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय रबिंग, हम ऑब्जेक्ट को रब करते हैं इट अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, वो अनदर ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो टच हो जाता है. ओके, द टू ऑब्जेक्ट्स गेट ऑपोजिट चार्ज. दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्वियसली उसके चार्ज ऑपोजिट होते हैं. वन इज एनोड एंड अनदर इज कैथोड. बाय कन्वेंशंस इट इज कंसिडरेड दैट द चार्ज अक्वायर्ड बाय द ग्लास रोड इज पॉजिटिव. ओके, जो चार्ज जो होता है ओके वो अक्वायर्ड जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड चार्ज अक्वायर्ड बाय द क्लोथ इज नेगेटिव. और जो क्लोथ होता है वो नेगेटिव चार्ज में होता है. ओके, देयरफॉर द रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द क्लोथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ओके,
Then another question number 3, write T against true and F against false in the following statements. तो यहाँ ट्रू और फॉल्स की बात की है. तो फर्स्ट है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्शंस होते हैं. ओके, ईच अदर मीन्स के वो अट्रैक्शंस होते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स. लाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्शंस नहीं होते, वो रिपल्जन होते हैं, है ना. हमने पहले भी देखा था कि लाइक चार्ज आर रिपल ईच अदर. पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव. ओके, तो लाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर, एंड पॉजिटिवली जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. ओके, देन अ चार्ज्ड ग्लास रोड अट्रैक्ट्स अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो. अ चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट्स अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो. तो इसमें क्या लिखा है कि वो ट्रू है. अ चार्ज्ड ग्लास रोड हैज़ पॉजिटिव चार्जेस on its surface while a charged plastic straw has negative charges on its surface. Since unlike charges attract each other, a charged glass rod attracts a charged plastic straw. क्या होता है कि ग्लास रोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है सरफेस से, वाइल अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो, प्लास्टिक की जो स्ट्रो होती है वो नेगेटिव चार्ज की होती है. ओके, सिंस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड अ चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट्स अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो. नेक्स्ट, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग. लाइटनिंग जो कंडक्टर होते हैं वो बिल्डिंग जो होती है उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं. तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स. क्योंकि लाइटनिंग कंडक्टर को इसीलिए लगाया जाता है कि जब वो बिल्डिंग को कंडक्ट मीन्स के प्रोटेक्ट करे. तो ड्यूरिंग अ लाइटनिंग द लाइटनिंग कंडक्टर कंडक्ट्स ऑल द एटमोस्फेरिक चार्जेस टू द अर्थ डायरेक्टली, लीविंग द बिल्डिंग सेफ. तो बिल्डिंग को क्या करता है, वो सेफ करता है. हैंस लाइटिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग. इसके लिए तो लाइटिंग कंडक्टर आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उसमें लाइटिंग कंडक्टर अवेलेबल होते हैं. जिसका आपने शेप देखा होगा तो उसका शेप त्रिशूल के जैसा होता है ना. शिव जी का जो त्रिशूल होता है उसके जैसा उसका शेप होता है, और एकदम बड़ा रोड होता है. ऊपर से जैसे कि हम टेरेस पे उसको लगाते हैं तो उसका जो रोड है उसका जो एंड पार्ट होता है वो एकदम नीचे तक जाता है. ठीक है, जमीन के अंदर तक जाता है. ओके, देन डी, अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस. अर्थक्वेक जो होते हैं हमको पहले से ही प्रेडिक्ट हो जाता है, प्रेडिक्ट से ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक होने वाला है ना. तो फॉल्स. ऑल्दो द कोजेस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन बट नो इंस्ट्रूमेंट कुड बी इन्वेंटेड टू डिटेक्ट इट टिल नाउ. अर्थक्वेक होता है, उसके सिम्टम्स हमें पता चलते हैं, कितना रिचर स्केल का अर्थक्वेक है वो हमें पता चलता है, बट अर्थक्वेक कब होने वाला है उसकी कोई हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है ना. देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट कुड बी इन्वेंटेड टू डिटेक्ट इट टिल नाउ. हैंस अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस. इसके लिए हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि अर्थक्वेक होने वाला है कि नहीं होने वाला है. ठीक है. Next questions. Sometimes a crackling sound is heard by taking off a sweater during winters. Okay, तो ये तो सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा, है ना. अभी विंटर ही चल रहा है तो विंटर्स में हम स्वेटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो कभी कभी उसमें क्रैकलिंग साउंड हमें सुनाई देता है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है. तो व्हेन अ स्वेटर इज टेकन ऑफ द वूलन स्वेटर गेट्स चार्ज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शंस बिटवीन द स्वेटर एंड द बॉडी. हमारे बॉडी के जो हेयर होते हैं, है ना, तो उससे उसके साथ उसका फ्रिक्शंस हो जाता है. स्वेटर में भी ऐसे जो है वो छोटे छोटे जो धागे होते हैं. हैंस वन कैन हियर अ क्रैकलिंग साउंड ड्यूरिंग द गिवन प्रोसेस. तो ये प्रोसेस जो होती है उसकी वजह से हमें जो है वो क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है. हमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि सपोज नाइट है, ठीक है, आपका लाइट ऑफ है, तो हमें स्वेटर में से स्पार्कलिंग, है ना, स्पार्किंग भी कभी कभी दिखाई देता है. So this is the one of the cause that in winters sometimes crackling sound and sometimes we show the lightning both together. Okay. Next, explain why a charged body loses its charge if we touch it with our hand. Why a charged body loses its charge.
चार्ज बॉडी जो है वो उसका जो चार्ज है वो लूजेस कर देती है। फिर टच इट विथ अवर हैंड, हम उसको अपने हाथ से टच करते हैं, सो इट्स लूजेस इट्स चार्ज। वाई, ऐसा क्यों होता है? तो व्हेन वी टच अ चार्ज ऑब्जेक्ट अवर बॉडी कंडक्ट्स इट्स चार्जेस टू द अर्थ, दैट्स वाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्जेस। इफ वी टच इट विथ अवर हैंड, दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये जो फिनोमिनन हुआ वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो है वो फिनोमिनन हुआ। ठीक है, चार्ज बॉडी है वो कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। व्हेन वी टच अ चार्ज ऑब्जेक्ट आवर बॉडी कंडक्ट्स इट्स चार्जेस टू द अर्थ, दैट्स वाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इट्स चार्जेस if we touch it with our hand. This phenomenon is known as a electric discharge. Next questions. Name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. An earthquake measures 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? है ना, much damage इससे हो सकता है. So the destructive energy of an earthquake is measured by the Richter scale. दिस स्केल हैज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10, है ना। सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिचर स्केल है वो डिस्क्राइब, जिसके अंदर जो है वो पहले से ही किए गए होते हैं, है ना। दिस स्केल हैज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10। टोटल 1 to 10 जो होता है वो उसमें जैसे हमने स्केल में कैसा होता है ना, छोटी स्केल होती है उसमें 1 to 15 जैसे पहले से ही जो है वो रीडिंग अवेलेबल होते हैं, वैसे ही सिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी पहले से ही जो है वो रिचर स्केल रीडिंग जो है वो लिखे होते हैं। सो दिस स्केल हैज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10। द रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन द रिचर स्केल वुड बी रिकॉर्डेड बाय अ सिस्मोग्राफ। 3 से ऊपर, ठीक है, मैग्नीट्यूड 3 से ऊपर जाएगा तो रिचर स्केल जो होगा वो मीन्स के सिस्मोग्राफ जो हो इंस्ट्रूमेंट है वो रिकॉर्ड करेगा कि भी इतना रिचर स्केल हुआ है। इफ़ द रिचर स्केल गिव्स अ रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 3 देन द अर्थक्वेक इज नॉट लाइकली टू कोज मच डैमेज। 3 रिचर स्केल तक जाता है ना तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। अर्थक्वेक तो होता ही है बट इतना डैमेज नहीं कर, जैसे कि घर नहीं टूट जाते हैं, है ना, ऐसी कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो जाता। 3 तक तो नॉर्मली अर्थक्वेक है। Generally, earthquake of magnitude higher than 5 is considered destructive in nature. 5 रिचर स्केल से ऊपर का अर्थक्वेक आता है तो ही वो बड़ा से बड़ा डैमेज हो सकता है। आपको याद हो तो 2001 में, है ना, अभी 26 जनवरी आ रही है, ठीक है, 2001 में 26 जनवरी को ही बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है। तो वो अर्थक्वेक है वो 7 से ऊपर था, 7.1 7.2 रिचर स्केल, और लगातार 3 दिन तक उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो हमने महसूस किए थे, ठीक है। 2001 में तो शायद आपका बर्थ भी नहीं हुआ होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, ठीक है, वरना आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। उस टाइम जैसे कच्छ में अंजार जो है वहाँ पे उसका एपिसेंटर था, ठीक है। Next question, question number 7. Suggest 3 measures to protect ourselves from lightning. So protective measures against lightning are as follows. Lightning होती है, बिजली गिरती है, तो हमें क्या प्रोटेक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है स्टे इन कम्प्लीटली क्लोज्ड प्लेस। हमें ऐसे प्लेस पे चला जाना चाहिए कि जो कम्प्लीटली क्लोज हो। इफ़ यू आर मूविंग इन अ कार देन रिमेन देयर अंटिल द लाइटनिंग इज़ ओवर। सपोज आप कार में ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से बिजली मीन्स के चालू हो गई, लाइटनिंग होना चालू हो गया, तो आपको अपनी कार में से बाहर नहीं होना चाहिए। कब तक नहीं होना निकलना चाहिए? देन रिमेन देयर अंटिल द लाइटनिंग इज़ ओवर, जब तक बिजली कड़कना बंद नहीं हो जाती। क्लोज द विंडोज़ ऑफ द कार इमीडिएटली। और क्या करना है आपको कि जो अपने कार के जो विंडोज़ है वो इमीडिएटली हमको बंद कर देने हैं, ठीक है। सेकेंड है डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर्स। बिजली जब होती है तब कोई भी हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए, लाइक टेलीफोन केबल्स, मेटल पाइप्स एक्सेट्रा, ऐसी कोई भी चीज़ को हमें टच नहीं करना चाहिए। देन थर्ड नंबर,
डू नॉट बाथ इन रनिंग वाटर। बिजली होती है तो रनिंग वाटर में, बहते पानी में हमें नहाना नहीं चाहिए। दिस में कोज एन इलेक्ट्रिक शॉक, उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक्स हमें लग सकता है। तो दीज आर प्रिकॉशंस, आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। एंड दिस इज अ प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग्स। ओके, ये जो है उससे आपका प्रोटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon, whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. ओके, यहाँ पे बलून की बात की और चार्जिंग की बात की है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी चार्ज बलून है वो अदर चार्ज बलून से रिपल्ड मीन्स कि दूर क्यों जाता है। तो हमने पहले ही देख लिया कि लाइक पोल्स आर रिपल ईच अदर and the unlike poles are attract each other, and unlike poles like positive and negative charges are always attract each other, and like poles like the two negative and both positive charge are repel each other. So the nature of charges present on the surface of charges balloons are similar. Since like charges repel each other, two charged balloons repel each other. When a charged body is brought near an uncharged body, the uncharged body acquires charges on its surface caused by the inductions of charges. Okay, inductions होता है. The charges are of opposite nature in relations to the charges body. Since like charges attract each other, जो like charge होता है उससे attractions होता है. Okay, a charged body always attract an uncharged body. Hence, an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. Uncharged जो balloon होता है वो जो है वो attract करता है charged balloon को. Okay. Next question number 9. Describe with the help of a diagram an instrument which can be used to detect a charged body. ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो वन एंड ओनली इंस्ट्रूमेंट्स आर इलेक्ट्रोस्कोप. एन इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू डिटेक्ट whether a body is charged or not. The following figure shows a simple electroscope. Here the diagram of electroscope. You have seen in the diagram that charged body, metal disc, metal rod and leaves of a aluminium coil. It consists of metal rod. At one end of the rod, two leaves of aluminium foil are fixed, and at the other end there is a metal disc. The leaves of aluminium foils are placed inside a conical flask, and the flask is corked to isolate the leaves from air. When the metal disc is touched with a charged body, the aluminium strips move away from each other. This happens because some of the charges on the body are transferred to the strips through the metal. This method of charging a body is called the charging by inductions. The nature of charges on both the leaves and the charges body are the similar. Hence, both the leaves of the aluminium foil will move away from each other. If the body was not charged, then the leaves of the foil would remain as they were before. They would not repel each other. Question number 10. List 3 states in India where earthquakes are more likely to strike. ऐसे इंडिया के तीन स्टेट्स के नाम बताइए कि जहाँ अर्थक्वेक आते ही रहते हैं. ओके, द 3 states in India where earthquakes are more likely to strike are जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात एंड असम. ठीक है, जम्मू कश्मीर में आए दिन अर्थक्वेक होते रहते हैं, गुजरात में तो होते ही रहते हैं. ठीक है, और आसाम में भी होते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Suppose you are outside your home and an earthquake strikes. What precautions would you take to protect yourself? Suppose आप घर के बाहर हो, ठीक है, और earthquake हुआ तो आपको क्या करना चाहिए? तो try to find an open field away from the buildings. Installations, tall trees and electric wires and poles. हमें ऐसी कोई जगह ढूंढनी चाहिए, ओपन फील्ड में चले जाना चाहिए. ठीक है. देन इफ ट्रैवलिंग इन अ बस और अ कार, सपोज आप कार और बस में ट्रैवल कर रहे हो, ओके, देन डू नॉट कम आउट व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स. तो बाहर नहीं निकलना है, अर्थक्वेक हो तब तक अंदर ही बैठे रहना है. आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव इन एन ओपन फील्ड, और ड्राइवर को बोलना है कि भाई ओपन फील्ड में हमें ले जाओ, खुली जगह हो वहाँ पे हमें खड़े रहना चाहिए अर्थक्वेक में. ओके.
And last questions. The weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day. Would you carry an umbrella? Explain. Okay. थंडरस्टॉर्म्स होने वाला है, ठीक है, ऐसा हमने वेदर डिपार्टमेंट ने हमें पहले से ही बता दिया है. तो क्या आपके साथ आप अम्ब्रेला लेके जाओगे? So no, we should not carry an umbrella in a thunderstorm, because during a thunderstorm which are accompanied with the lightning, electric discharge from the clouds can travel through the metallic rod of the umbrella. थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, एक तो बिजली होती है, तो बिजली जो होती है, लाइटनिंग होती है, वो अम्ब्रेला का जो रोड होता है, मेटालिक रोड, उसमें से पास होके हमारे पास आ सकती है. तो दिस में गिव अ इलेक्ट्रिक शॉक, है ना. तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो डर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. तो दिस में गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु इज़ कैरिंग इट. हैंस इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग. तो जब लाइटनिंग होती है तो हमें अम्ब्रेला लेके नहीं जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट. तो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड द क्वेश्चन 1 to question number 12. राइट डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. ओके, थैंक यू.